चलिए आज हम देखते हैं कि दो कंप्यूटर से ज़्यादा 3 या 4 जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क में कनेक्टेड हैं उन सभी सिस्टम में एक सिस्टम से या दूसरे सिस्टम से डेटा ट्रांसफ़र देखते हैं कि कैसे हम उसमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कोई मूवी ट्रांसफ़र करनी है या कोई फ़ाइल ट्रांसफ़र करनी है तो वाया केबल और वाया वायरलेस दोनों सिस्टम से हो सकता है, लेकिन मैं आज आपको अभी केबल के थ्रू बताता हूँ कि कैसे हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये हमारा एक सिस्टम है। सबसे पहले हम सिस्टम की नेटवर्क प्रॉपर्टीज़ ओपन करते हैं। ओपन करने के लिए कमांड होता है ncpa.cpl। ये हमने ओपन किया। यह हमारा इथरनेट होता है। अगर हम केबल से प्लग करते हैं तो ये रेड क्रॉस हट जाता है और यहाँ पे एज ए इसकी तरह कनेक्टेड शो करने लग जाता है। तो हमें सबसे पहले इसमें कनेक्टेड करने के लिए जो हमारा इथरनेट होता है या लोकल एरिया होता है उस पर हम राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, उसको एक IP असाइन करते हैं। तो इसमें हमें इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पे डबल क्लिक करना है या प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। इसको एक IP असाइन करनी है हमें। तो यहाँ हमने एक ऑलरेडी एक IP सीरीज़ दिया हुआ है 192.168.10.2। तो इस सिस्टम का जो IP है वो हमने 2 डिफ़ाइन कर दिया है और टैब दबाएंगे तो सबनेट में ऑटोमेटिक IP ऑलरेडी आ जाएगा। इसको हम ओके कर देते हैं। अब इसके बाद हमने केबल से हमें दूसरा कंप्यूटर कनेक्ट करना है। तो चलिए हम दूसरा कंप्यूटर ऑन कर लेते हैं। हमने दूसरा कंप्यूटर ऑन कर लिया है। इसमें विंडोज़ 8 है। तो सेम उसी की तरह इसमें हमें कंट्रोल नेटवर्क ओपन करना है ncpa.cpl। वही नेटवर्क में जाके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़, इसके बाद इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। सेम इसमें भी हमने IP डाला हुआ है 192.168.10.3। अब ये हमारे 2 कंप्यूटर हो गया। सेम हमारे स्विच से केबल से कनेक्टेड कोई तीसरा कंप्यूटर, उसको हम 4 अलग IP दे देंगे, उसको 4 दे देंगे, और एक और कंप्यूटर उसको 5 दे देंगे। तो हर कंप्यूटर को अलग अलग IP जाएगा। सेम IP नहीं होगा। अगर सेम होगा तो वो कन्फ्लिक्ट करेगा, डाटा ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो इसको हमने 3 नंबर दे दिया। अब हम ओके कर देते हैं। अब हम चेक करते हैं कि हमारी कनेक्टिविटी हुई है कि नहीं फर्स्ट कंप्यूटर के साथ में। तो हम विंडोज़ R करेंगे, रन कमांड ओपन होता है। हमें स्मॉल लेटर में पिंग लिखना है PING स्पेस 192.168.10.2 और एंटर कर देते हैं। तो ये हमें पिंग रिप्लाई आने लग गया है। तो इसका मतलब ये है हमारा सिस्टम उसके साथ कनेक्टेड हो गया है। तो अभी हम पहले सिस्टम पे आ गए हैं। यहाँ से हम उस सिस्टम को पिंग करके देख लेते हैं। उसका हमने 10.3 दिया है, 10.3 ये भी पिंग कर रहा है। तो दोनों सिस्टम के बीच में कनेक्टिविटी प्रॉपर होगी। अब हम डाटा शेयर करते हैं। तो हम एक शेयर फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पे हम राइट क्लिक किया तो न्यू पे गए, एक फ़ोल्डर बना लिया। उसको हमने रीनेम कर दिया शेयर से, शेयर्ड फोल्डर। हमने फ़ोल्डर बना दिया। इस फोल्डर को हम शेयर की परमिशन देते हैं कि इसको हम एक्सेस कर सकें। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ पे गए, ये एडवांस शेयरिंग पे क्लिक किया, शेयर दिस फोल्डर को टिक किया, परमिशन पे क्लिक किया, इसको हम अलाउ कर देंगे, तीनों को ओके कर देंगे। अब इसके बाद हमें शेयर पे जाना है। यहाँ से हमें ऐड करना है। एवरीवन पे क्लिक किया, ऐड कर दिया। यहाँ भी इसको रीड की परमिशन, हम रीड और राइट की परमिशन देंगे। रीड का मतलब ओनली देख सकता है, उसमें कुछ डिलीट या कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता। हमने रीड एंड राइट दोनों परमिशन दे दिया है। हम शेयर पे क्लिक कर दिया है, ओके कर दिया है, क्लोज़ कर दिया। अब ये फ़ोल्डर हमारा शेयर हो गया है। इसमें से कुछ भी नहीं है, अभी ब्लैंक है। अब हम फर्स्ट कंप्यूटर से जाके इसमें डेटा कुछ डालते हैं। अब हमें ट्रांसफ़र करने के लिए हमें विंडोज़ R करना होगा। इसमें // अब दूसरे सिस्टम का IP होगा 192.168.9.3 सॉरी 10.3 है। एंटर किया। एंटर करते ही हमें उस सिस्टम का यूज़र नेम और पासवर्ड पूछ रहा है कि उसका यूज़र नेम क्या है, पासवर्ड क्या है। तो हमारा यूज़र नेम तो ठीक है, GRB है, लेकिन पासवर्ड हमने कुछ लगा नहीं रखा है। तो हम ये पासवर्ड की क्रेडेंशियल वहाँ से सिस्टम से हटा सकते हैं। अगर हमने कोई यूज़र अकाउंट पे पासवर्ड डाला हुआ है तो सीधा हमें यूज़र नेम डालना है, उसका पासवर्ड डालना है, हम उसको लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन पासवर्ड हमारे पास है नहीं, तो हम पासवर्ड की परमिशन हटा देते हैं वहाँ से। पासवर्ड की परमिशन हटाएंगे कैसे कि राइट क्लिक किया, ओपन नेटवर्क सेटिंग सेंटर, चेंज एडवांस सेटिंग, और यहाँ हमें पब्लिक ऑल नेटवर्क में आके यहाँ ऑफ़ कर देना है। पासवर्ड प्रोटेक्शन शेयरिंग ऑफ है, ये सेव कर दिया, हमने क्लोज़ कर दिया।
अब यहाँ से हम फिर सेम वही विंडोज आर करेंगे, एंटर किया, ये हमारा शेयर्ड फोल्डर आ गया। अब इस फोल्डर से हमें कुछ कॉपी करना है, कुछ पेस्ट करना है यहाँ, तो हमने एक ये फाइल उठाया, इसको कॉपी किया और इस शेयर्ड फोल्डर में हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद अब हम देख सकते हैं उस सिस्टम के ही हमने शेयर फोल्डर खोला, यहाँ से फाइल हमें मिल गया। ये हम आप कॉपी करके इसमें भी रख सकते हैं, या हम अपने कॉपी करके अपने सिस्टम पे भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम, या अगर 3 सिस्टम है या 4 सिस्टम है, या नेटवर्क में जितने भी सिस्टम है सभी में हम शेयर फोल्डर बना के उसमें से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हमें ये डेटा ट्रांसफ़र कर दिया, हमें बार बार ये कमांड ओपन करना पड़ रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फोल्डर का हम शॉर्टकट अपने डेस्कटॉप पे रख लेंगे। तो हमें बार बार वे रन कमांड में IP डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हमें जब भी डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए ओपन करना है, डबल क्लिक करेंगे इसमें कोई भी हमने फाइल डाला, ये सीधा शेयर फोल्डर में शेयर हो जाता है, ये आ गया। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें।